राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। तो बस सिर्फ 2 दिन रह गए एग्जाम के लिए और एग्जाम इतना पास में आ गया है। और बताना किसका एनजाइटी लेवल इतना हाई हो गया है, इतना स्ट्रेस हो गया है कि उसे ठीक होना मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मेरे को है ना, जितना मैं याद कर रही हूँ उतना भूल रही हूँ। पास में कुछ ऐसा हो रहा है। और जैसे ही हम लाइब्रेरी वाले रास्ते पर गए, हमारे पीछे बंदर पड़ गए थे, तो उनसे छुप छुपा के हम जैसे तैसे अपनी लाइब्रेरी तो पहुंच गए थे। लेकिन लाइब्रेरी आते ही और ज़्यादा मैं टेंस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी कंप्लीट कर लूँ, ये तो नहीं रह गया है, इसका रिवीजन तो नहीं छूट गया। अब एंड टाइम पर आपको क्या पढ़ना चाहिए वो तो देख ही लो, लेकिन आप अपना बंद कर दो। जो भी एक्स्ट्रा याद कर रहे हो बस उतना ही पढ़ो जितना अब अभी तक आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन कर लो। तो हम लाइब्रेरी तो पहुंच गए थे, लेकिन लाइब्रेरी में अभी तक कोई नहीं आया था। आपको पता है, जब से ये वैलेंटाइन डे क्या आया है, बच्चों ने आना ही बंद कर दिया है। मतलब वैलेंटाइन डे की तो पढ़ रही है, लेकिन जो एग्जाम का रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह सब आ चुके हैं, उसकी किसी को चिंता नहीं है। या तो फिर ऐसा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे एंड टाइम पे रिजल्ट, तब से एडमिट कार्ड आया है, सॉरी, तब से बच्चे उन्हें पढ़ना बंद कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 दिन पढ़ते नहीं है और बंद कर देते हैं, और जो भी है उसका रिवीजन करके एग्जाम दे आते हैं। ऐसा कौन कौन करता है कि 2-3 दिन पहले पढ़ाई बंद कर देता है। लेकिन मेरी तो 2-3 दिन के अंदर ही पढ़ाई स्टार्ट होती है, जो भी होता है। मैंने एक्स्ट्रा पढ़ना तो बंद कर दिया, लेकिन जो भी है ना, मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। जो भी पुराना रिवीजन है उसका थोड़ा बहुत रिवीजन कर रही हूँ। और कौन कौन से मेरे को टॉपिक में डाउट है, जैसे कि मैं रीजनिंग में बताऊँ तो रीजनिंग में मेरे को ट्राइंगल देखना है, रेक्टेंगल देखना है, कैलेंडर देखना है। ये मेरे को लास्ट मोमेंट पे देख कर ही जाना है, क्योंकि मैं इसमें भूलने के चांसेस काफ़ी रह जाते हैं, क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं बहुत सारे। तो आप बताना आप कैसे करते हो, लास्ट टाइम पे छोड़ देते हो या पढ़ते हो, ये भी कमेंट करना। अब हम फर्स्ट स्लॉट पे चलते हैं, जिसमें मैथ मिक्स क्वेश्चंस कर रही थी। अब मैथ मिक्स क्वेश्चंस क्या, कि जो कि मेरी फ्रेंड को नहीं आते और वो मेरे को व्हाट्सअप पर सेंड करती है, या मुझे नहीं आते मैं उसे व्हाट्सअप पर सेंड करती हूँ, तो हम दोनों मिलके है ना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं। और जिससे हमारी है ना मैथ बहुत अच्छी हुई है, इंप्रूवमेंट हुआ है। हम एक दूसरे को क्वेश्चंस देते रहते हैं, और इससे हमारी मैथ में है ना नंबर गेन होने लगे हैं। सच्ची बताऊँ ना, पहले मेरे मैथ में नंबर पता कितने आ रहे थे, 5, 6, 7। अभी मेरे 15 सही हो रहे हैं, कभी कभी मेरे 8 भी सही होते हैं, कभी कभी 10 सही होते हैं। मतलब ऐसा है कि मेरा 8, 10, 15 से ऊपर हो जाते हैं कभी कभी। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ, जिसमें कभी एक भी नहीं आ रहे थे, अब मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ यार इस चीज़ से। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया और सेकंड स्लॉट पर गई, तो देखा तो अभी तक कोई नहीं आया था। आप देख लो जैसा है। और मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा है, ये क्या रीज़न है। मेरे को भी टेंशन रखती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है लाइब्रेरी हम ओपन करते हैं और लाइब्रेरी हम जाते हैं तो बंद करके चले जाते हैं, मतलब हमारी वजह से ही लाइब्रेरी खुल रही है। अब सेकंड स्लॉट में मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले रही थी, वही नवीन सर का मैं है ना, जो भी अभी तक मैंने क्लासेस ली हैं उनका रिवीजन कर रही थी, उनके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रही थी। जैसे संधि है, वो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, और तो वर्णमाला में कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारे चैप्टर्स ले रही थी जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन है। रस छंद है, उसमें कन्फ्यूजन था, तो वो भी मैंने क्लास पूरी की। तो इसके बाद मैं चलती हूँ अपने थर्ड स्लॉट पर। तो थर्ड स्लॉट में मैंने जीएस पढ़ा। जीएस में मैंने वो सारा कंप्लीट किया आज, जो कि आज तक मैंने पढ़ा है। मतलब उसमें अमेंडमेंट मैंने सबसे पहले ध्यान दिया, संशोधन, आज तक संविधान संशोधन 82 में 46, 44, जो वो सब कुछ पढ़ा मैंने। थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ी कि फेदोमीटर से क्या बोलते हैं, ये सारे ये शॉर्ट एंड कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि मेरे शॉर्ट एंड का भी एग्जाम आ रहा है। डीएसएसएस भी शॉर्ट एंड भी मैंने साथ में कर रखी है। आर्ट क्लासिकल डांस होते हैं, उसमें किसने कौन से 42 में संशोधन, मैंने सारा जीएस देखा जितना भी आज तक है। तो आप क्या कर रहे हो, लास्ट टाइम पढ़ रहे हो या कुछ न्यू रिवीजन कर रहे हो, वो भी कमेंट में कर देना। मेरा तो अभी यही हाल है। और मेरे को सच बताऊँ ना, मैं ऐसा याद कर रही हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल गई हूँ। अभी मैं जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, सब कुछ मैंने जो भी है सब आपातकालीन सब कुछ पढ़ा। अब जीएस पढ़ने के बाद मैं गई फोर्थ स्लॉट पर, लेकिन उसके बाद मैंने रेस्ट करना चाहा, क्योंकि मेरी अब आवाज़ से आपको पता चल रही होगी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और आवाज़ अगर आपको क्लियर नहीं आ रही हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अभी तक जब तक मैंने जीएस पढ़ा कोई नहीं आया, और मैं अपनी दोस्त के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी, क्योंकि पीछे वही पढ़ रही थी और कोई नहीं पढ़ रहा था। देख लो आगे पीछे कोई नहीं है। कभी कभी मैं कह रही हूँ ना, स्टार्टिंग में बोला था कि हम दोनों ही लाइब्रेरी ओपन करते हैं और हमारी वजह से ही खुलती है और हमारी वजह से ही बंद हो जाती है, कोई नहीं आता। लेकिन हम दोनों फिर भी अलग अलग बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से बात ना कर पाएँ और अपने ऊपर पूरा ध्यान दे पाएँ। तो अब चलते हैं हम फोर्थ स्लॉट पर, जहाँ पर मैं कर रही थी यूपी जी के, क्योंकि यूपी की जीके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है उसमें जो प्रीवियस में 2019 में हुआ था शायद, उसमें 6 क्वेश्चंस आए थे, 6 या 4। तो अगर 6 क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपके 12 नंबर बनते हैं, अगर 4 आते हैं तो 8 बनते हैं। तो आपको पता है कि इस टाइम एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। अगर हमारा 1 नंबर भी गेन हो रहा है तो वो 2 नंबर अगर एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 नंबर लेके आएगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो
आपको पता है कि कितना इम्प्रूवमेंट है, एक एक नंबर से ही हमारे नंबर गेन होंगे। तो प्लीज़ जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेना, एक्स्ट्रा के चक्कर में पीछे का मत भूल जाना। मैं लास्ट टाइम भी कह रही हूँ, जो भी पुराना है उसका एक बार रिवीजन कर लो। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा याद करने के चक्कर में ऐसा भी ना हो, ना पुराना याद हो ना नया याद हो और सब कुछ गुड़ गोबर हो जाए, तो ये तो कर मत लेना। तो मैं लास्ट टाइम तक भी यही बोलूँगी, पुराना पढ़ लेना प्लीज़, पुराना पढ़ लेना। तो मेरी बहुत टाइम तक मैंने यूपी जीके पढ़ी, क्योंकि मैंने कल उसका रिवीजन नहीं किया था, तो आज ही सारा रिवीजन किया। और मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो रही थी, फीवर आ रहा था और मैं मेडिसिन निकाल रही थी अपनी कि मेडिसिन खा लूँ शायद मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन उसमें जाकर देखा तो वो मेरी मम्मी की मेडिसिन आ गई थी, मेरी मम्मी की भी मेडिसिन चल रही है और मैं अपनी मम्मी की मेडिसिन उठा लाई अपने चक्कर में। तो अब मेरे को दिमाग ख़राब था, अब मेरे को मेडिसिन तो खानी नहीं थी क्योंकि मम्मी की तो खा नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद से फीवर करूँगी ना तो मेरे को और ज़्यादा रहेगा और मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इससे अच्छा मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। फिर मैंने हिंदी के नोट्स सही करना स्टार्ट किए। इतने सारे हिंदी के नोट्स हैं, आप कहते हो कि मैं आपको नोट्स सेंड कर दूं, पीडीएफ्स दे दूं। आप बताओ मैं इतनी सारी पीडीएफ कैसे आपको सेंड करूंगी? अगर मैं सेंड कर दूंगी ना तो मैं हिंदी का कुछ भी किसी का नहीं पढ़ पाऊंगी। और एग्ज़ाम पास में ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम है, 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। आप बताओ मैं पीडीएफ कैसे सेंड करूँ? अगर आप पे कोई सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो मेरे को बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। देन उसके बाद मैंने बैग पैक किया क्योंकि मेरे को जाकर मेडिसिन खानी थी। मैं मेडिसिन नहीं लेके आई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और बैग पैक करके मैंने अपनी दोस्त से बोला कि चलते हैं, आज 1 घंटा जल्दी निकल जाते हैं, घर पे पढ़ लेंगे शाम को अगर तबीयत ठीक रही तो। अगर यही नहीं ठीक है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो भीड़ हो चुकी थी लाइब्रेरी में, आप साइड में देख रहे होंगे कुछ बच्चे आ चुके हैं। तो हम सीधा लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं, तो ऑफिस के बाहर जो भी भैया बैठे हैं वो सारे हमारी लाइब्रेरी के, ये खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं यूपी पुलिस का। ऐसे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा? तो मैं घर पहुँचती हूँ, थोड़ा सोती हूँ और रात को 11:10 पर मेरी नींद खुलती है और मेरे से मतलब मेरे से सोया नहीं जा रहा, मतलब मेरे को नींद नहीं आ रही टेंशन में। तो मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। सोने से अच्छा, अगर मेरे को नींद भी नहीं आ रही, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं क्लास ही ले लूँ। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और मेरे घर में सब सो रहे थे, सिर्फ मैं जग रही हूँ। और मैंने स्टार्ट कर दी दोबारा से हिंदी पॉलिटी रिवीजन करना। आप क्या कर रहे हो? आप बताना आपको कैसा फील हो रहा है। और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक